बूढ़े गीध ने बताया कि बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ जाती है। बुढ़ापा तो एक दिन सभी पर आएगा। हरा भरा पेड़ भी बूढ़ा होकर सूख जाता है, झड़ जाता है। और जो बालक है वह कल युवा होंगे, फिर जवान होंगे और अंत में बुढ़ापे को स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसमें किसी की भी नहीं सुनी जाती है, चाहे कोई कितना भी धनवान हो। रिश्वत देने से बुढ़ापा नहीं रुकेगा, चाहे कोई कितना भी बहादुर हो। लोग उससे डरते हो, फिर भी बुढ़ापा आएगा। ज्ञानी दानी बलशाली सभी के हुनर व्यर्थ हो जाएंगे जब बुढ़ापा आएगा। इसलिए यह जानकारी ध्यान से सुननी चाहिए। इस वीडियो से पता चलेगा कि औलाद बुढ़ापे में साथ क्यों छोड़ देती है। इस बात को समझने के लिए हमें इस कहानी को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अधूरा ज्ञान मृत्यु के समान होता है। आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें। दोस्तों, किसी जंगल में एक बड़ा विशाल और पुराना बरगद का वृक्ष था। उसे वृक्ष पर हजारों प्रकार के पंछी दिन भर चहकते रहते थे। पूरे जंगल के पंछी उस बरगद के वृक्ष पर विश्राम करने के लिए आते रहते थे। कुछ पक्षियों का तो वह वृक्ष अस्थायी निवास स्थान था। उस वृक्ष पर रहकर पंछी अपार आनंद का अनुभव करते थे। कहते हैं कि जब हम किसी स्थान पर या किसी व्यक्ति के साथ लंबे समय तक रहते हैं तो हमें उससे मोह हो जाता है। इसी तरह उस वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षियों को उसे बरगद के वृक्ष से मोह हो गया था। एक दिन की बात है जब जंगल में सूखा पड़ गया। कई बरसों से पानी नहीं बरस रहा था और जंगल के वृक्ष सूखकर मुरझाने लगे। वह बरगद का वृक्ष भी पानी न बरसने के कारण सूखने लगा। समस्त पंछी धीरे धीरे उसे वृक्ष को डोट छोड़कर जाने लगे। जब वह वृक्ष पूरी तरह सूख गया और डालियां टूटकर गिरने लगी तो उस वृक्ष पर रहने वाले सारे पंछी उसे छोड़कर किसी अन्य स्थान पर चले गए। केवल एक बूढ़ा गीध उस वृक्ष पर अकेला बैठा रहा। उसने देखा कि सारे पंछी एक एक करके वहां से जा चुके हैं। कुछ पक्षियों ने उसे बूढ़े गीध से भी चलने को कहा, परंतु गीध ने जाने से मना कर दिया। बूढ़े गीध ने सोचा कि मेरा जन्म इसी पेड़ पर हुआ है, यही मैं खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ। मेरे जीवन के सारे सुख दुख मुझे इसी बरगद के वृक्ष ने दिए हैं। आज जब इस वृक्ष पर विपत्ति आई है तो मैं इसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। इस वृक्ष ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, सुख दुख में मेरा साथ दिया है। मैं इस वृक्ष का ऋणी हूँ, मरकर भी इस वृक्ष को नहीं छोड़ूंगा। वे लोग बड़े खुदगर्ज होते हैं जो अपने माता पिता को बुढ़ापे में छोड़ देते हैं या प्रदेश में रहकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं और घर पर अपने बूढ़े माता पिता को छोड़ देते हैं और उन्हें भूल जाते हैं। ऐसी संतान के लिए धिक्कार है जो अपने माता पिता के बुढ़ापे का सहारा नहीं बनने। जरा सोचिए, जब आप असहाय थे तब क्या आपके माता पिता ने आपका साथ छोड़ा था? जब आप बीमार हुए थे तब क्या उन्होंने आपको अकेला छोड़ा था? जब आप किसी संकट में पड़े थे तब क्या उन्होंने आपका साथ नहीं दिया था? जब उनके मन में किसी अच्छी चीज को खाने की इच्छा उत्पन्न हुई थी तो क्या उन्होंने वह चीज कभी अकेले खाई थी? आज जब वह बूढ़े हो गए हैं तो आपको उनसे घृणा होने लगी है। उन्होंने आपके लिए इतना किया, क्या आप उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते थे? उनके बुढ़ापे की लाठी बन जाएं। दोस्तों, बूढ़े गीध ने मरते दम तक उस वृक्ष का साथ नहीं छोड़ने की कसम खाई। कुछ दिन और बीते तो वह वृक्ष पूरी तरह जर्जर हो गया, उसे दीमक खाने लगे। लेकिन बूढ़े गीध फिर भी उसे छोड़कर नहीं गया। दिन में थोड़ा बहुत इधर-उधर घूमकर अपना भोजन जुटा लेता था और शाम होने पर इस सूखे वृक्ष पर आकर बैठ जाता था। इस तरह से कई रोज बीत गए।
जो पक्षी उन्हें छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए थे, उन्होंने सोचा कि गीध काका अभी इस वृक्ष पर बैठे रहते हैं, क्यों ना हम सब मिलकर उनके पास चले, उन्हें समझाकर अपने साथ ले आए। दोस्तों, यही सोचकर कुछ पंछी बूढ़े गीध के पास गए और उसे अपने साथ चलने का आग्रह किया। कहने लगे, गीध काका, आप इस सूखे वृक्ष पर क्यों बैठे रहते हो? इस वृक्ष का जीवन समाप्त हो चुका है, मृत्यु के साथ मरना कहाँ की समझदारी है, कहते हैं। वही श्रेष्ठ है, जिसमें धर्म की हानि ना हो, वही तेज श्रेष्ठ है, जहां कुटुंब का पालन हो सके। यह वृक्ष बिल्कुल जर्जर हो गया है, दीमक इसे रात दिन खा रहे हैं, किसी दिन तेज हवा के झोंके के साथ यह गिर जाएगा। फिर आप कहाँ जाएंगे? विद्वान लोग कहते हैं कि शत्रु, कर्ज, अग्नि और बीमारी को समय रहते दवा देना चाहिए। जो इसे सावधान नहीं रहता वह वे मौत मारा जाता है। ठीक इसी प्रकार आपको भी इस वृक्ष को छोड़कर किसी सुखद स्थान पर निवास बना लेना चाहिए। दोस्तों, समस्त पंछियों को समझाने पर भी बूढ़ा गीध उस वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। कहने लगा, भाइयों, यह वृक्ष मेरे माता पिता के समान है। मेरे माता पिता मुझे जन्म देकर इसी वृक्ष पर छोड़कर चले गए थे। उनके जाने के बाद मैं इसी वृक्ष पर खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ। जीवन के सारे सुख दुख मैं इसी वृक्ष पर पाए हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफर मैं इसी वृक्ष पर तय किया है। अब इस मुश्किल घड़ी में मैं इसे छोड़कर कैसे चला जाऊं? यह मेरी सबसे बड़ी खुदगर्जी होगी, कहते हैं भक्त सेवक और शरणागत। जो यह कहता हो कि मैं आपका ही हूं, उसे संकट में भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो इन्हें संकट में छोड़ता है वह बहुत बड़ा पापी होता है। जिसने उसका पालन पोषण किया हो, सुख दुख में साथ ना छोड़ा हो, ऐसे माता पिता को छोड़ने वाला जघन्य अपराध का भागीदार होता है। ऐसे संतानों को कभी भी मनुष्य की योनि में जन्म नहीं मिलता। मैं अपनी मृत्यु तक इसी वृक्ष पर रहूंगा। आप लोग यहां से चले जाइए। गिद्ध की बात सुनकर सारे पंछी निराश हो जाते हैं और लौटकर वापस चले जाते हैं। कुछ तो कहने लगे, भैया, इस बूढ़े गीध के साथ साथ इसके बुद्धि भी सठिया गई है, इसलिए हमारा समझना अच्छा नहीं लगता। अगले दिन कुछ पंछी फिर उसे समझाने के लिए आए, लेकिन गिद्ध ने फिर मना कर दिया। इस बारे में सारे पंछी लौटकर अपने घर नहीं गए। वह सीधे इंद्र के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई है। भगवान, हम जिस वन में रहते हैं वहां कई वर्षों से पानी नहीं बरसा। पूरा जंगल पानी विहीन है। पेड़ पौधे सब सूख चुके। जंगल के सभी जीव जंतु जंगल छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए हैं। परंतु दुख की बात यह है कि जिस बरगद पर हम लोग रहते हैं, इस बरगद पर एक बूढ़ा गीध भी रहता था। हम लोग तो चले आए, पर वह गीध उस बरगद को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। वृक्ष सूखकर जर्जर हो चुका है, वह कभी भी गिर सकता है। हम लोग उसे समझाने गए थे, पर वह फिर भी उस वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। वह कह रहा था कि मरते दम तक मैं इस वृक्ष का साथ नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए है भगवान, आप स्वयं चलकर उन्हें समझा दीजिए, शायद वह आपका कहना मान जाए। दोस्तों, पंछियों के निवेदन को इंद्र ने स्वीकार कर लिया। इंद्रदेव उन पंछियों के साथ उसे वन में गए और बूढ़े गीध को समझने लगे हैं। गीधराज, मैं देवराज इंद्र तुम्हें समझाने आया हूं। यह वृक्ष बहुत जर्जर स्थिति में पहुंच गया है। इसकी शाखाएं सूखकर गल चुकी है और इस पर छाया के लिए एक भी हरा पत्ता नहीं है। आप भी बूढ़े हो चुके हैं और यदि किसी दिन यह वृक्ष गिर गया तो उसे आपकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वृक्ष को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। इंद्र की बात सुनकर वृद्ध गीध कहने लगा है, भगवान, एक बात बताइए, जब मेरा जन्म हुआ था
तो मेरे माता पिता मुझे इसी वृक्ष पर छोड़कर स्वर्ग सिधार गए थे जब मैं असहाय था। तो इस वृक्ष ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मैंने इसी पर खेला कूदा और इसी तरह रहकर जीवन के सारे सुख उठाए, और जब मैं बूढ़ा हो गया हूँ मेरा पूरा जीवन इसी वृक्ष की छांव में बीता है। आज जब इस वृक्ष पर विपत्ति आ गई है तो मैं इसे छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। अक्सर लोग विपत्ति आने पर गरीबी में अपने ही जैसी हो और संबंधियों का साथ छोड़कर देते हैं, लेकिन मैं उन मतलबी लोगों की तरह नहीं हूँ। मैं मरते दम तक अपनी आखिरी सांस तक इस वृक्ष का साथ निभाऊंगा। गीध का ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और बोले, गीधराज मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब गीध ने कहा, हे भगवान, यदि आप देना चाहते हैं तो मुझे वरदान देने की आवश्यकता नहीं है। इस बरगद को वरदान दीजिए ताकि यह हरा भरा हो जाए और इसकी आयु बढ़ जाए। मैं तो वैसे भी बूढ़ा हो चुका हूं और मेरे जीवन के कुछ ही दिन शेष बचे हैं। मेरे बाद इस वृक्ष की छाया में हजारों पक्षी सुखी रहेंगे और सबका भला होगा। इससे मुझे भी खुशी मिलेगी। गीध की बात सुनकर इंद्र ने उस वृक्ष को फिर से हरा भरा बना दिया और पूरे जंगल में बारिश कर दी। सारे जंगल के वृक्ष फिर से हरे भरे हो गए। चारों ओर हरियाली छा गई। जो जीव जंतु पशु पंछी जंगल को छोड़कर चले गए थे फिर से इस जंगल में लौट आए। सभी पंछी फिर से इस बरगद पर आकर चहकने लगे और उसे बूढ़े गीध काका की खूब सेवा करने लगे। वह उसके लिए भोजन और अपनी वही लाकर देने लगे। इस प्रकार गिद्ध का शेष जीवन सुखपूर्वक बीत गया। दोस्तों, हमें भी इस कहानी से सीख लेने चाहिए कि अपनों का बुरे वक्त में साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, विशेषकर उन माता पिता का जिन्होंने हमें जन्म दिया और पाल पोसकर बड़ा किया। उन्होंने हमारे लिए अनेक कठिनाइयों का सामना किया है। यदि हम उनके बुढ़ापे का सहारा नहीं बन सके तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो के लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।